वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। हम तो वो हैं जो मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। हमारी सांसों की डोर है इस तिरंगे की आन, सरहद पर हम हैं, तभी सुरक्षित है मेरा हिंदुस्तान। दिल्ली की इस ऐतिहासिक सुबह में आज एक अलग ही गमक है। यह सिर्फ 26 जनवरी की तारीख नहीं, यह भारत के स्वाभिमान का उत्सव है। आज पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है उस पथ की ओर जो अब केवल रास्ता नहीं बल्कि कर्तव्य पथ है। समारोह की शुरुआत एक भावुक क्षण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवानों को नमन कर रहे हैं। उनकी वो खामोशी उन हजारों बलिदानों का आभार है जिनकी बदौलत आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। शंखनाद हो चुका है, अब बारी है विश्व को भारत की शक्ति दिखाने की। जैसे ही तिरंगा आसमान को चूमता है, जन गण मन की धुन हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देती है। 21 तोपों की ये सलामी सिर्फ शोर नहीं, भारत की संप्रभुता की दहाड़ है। देखिए इन फौलादी सीनों को, ये भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के वो वीर हैं जो दुश्मन के लिए काल और अपनों के लिए ढाल हैं। आज कर्तव्य पथ पर कदमताल करते ये जवान बता रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमारी सैन्य शक्ति आज पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अब बारी है हमारी मिट्टी की खुशबू की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, ये झांकियां भारत की विविधता का वो गुलदस्ता है जिसकी महक पूरी दुनिया में फैली है। इस साल की विशेष झांकी वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को समर्पित है जो हमारे रग-रग में राष्ट्रभक्ति का संचार कर रही है। गर्दनें ऊपर उठा लीजिए, आसमान में हमारे जांबाज पायलट केसरिया सफेद और हरे रंग की चादर बिछा रहे हैं। राफेल की गर्जना दुश्मन के दिल में खौफ और हर भारतीय के दिल में गर्व भर रही है। कर्तव्य पथ से शुरू हुआ यह सफर विकसित भारत के संकल्प तक जाएगा। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम शपथ लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर इस देश को और महान बनाएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 की आप सभी को कोटि-कोटि बधाई। जय हिंद, जय भारत। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर की बनावट अज्ञात संचार की जानकारी भागलपुर से अपना कुलधाम का अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों पे सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। जय भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव लॉन्चर्स तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्ध शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग मुनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। सेतु सज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के
पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर हस्त निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSP पर आप देखेंगे भारत में निर्मित ईगला मिसाइल लगी है, जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस एयर मिसाइल है। LSP पर आप देख सकते हैं हेवी फिटिंग लगाई गई है, और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नीली और चोटीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक युग भी लगाए गए। और अब आपके समक्ष 4 वज्रक वाहन जो कि निगरानी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है एक स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर देता, हथियार डाले, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, शहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। क्षमता का स्वाद चका है, ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिमाल हिलाए दुश्मन की धरती। ये है ब्रह्मोस। साहस और बड़ी आन पर परछाई, तब औरों का तीर्थमान वे एक बड़ा सौपर ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मांड प्रमुख प्रहार नया बल देने वाले हवाई यात्रा की 2 प्रचंड अभियान, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई हमले की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर क्षमता का स्वाद चका है, ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिमाल हिलाए दुश्मन की धरती। ये है ब्रह्मोस। साहस और बड़ी आन पर परछाई, तब औरों का तीर्थमान वे एक बड़ा सौपर ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मांड प्रमुख प्रहार नया बल देने वाले हवाई यात्रा की 2 प्रचंड अभियान, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई हमले की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर कर्तव्य पथ पर आगे अग्रसर होने को तैयार है। आइए मैं जयेंद्र आपको भी वापस लिए चलता हूँ वक्त की सलामी। सबकी आंखें नम है, भारत माँ की वीर गति को प्राप्त अमर बेटों आपके सम्मुख। नतमस्तक यह देश है, चौड़ी छाती हुई सबकी, आपने ऐसा काम किया, धन्य हो गई भारत माँ भी। आप बने प्रिय स्वदेश की शान, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा। प्रहरी स्वदेश के जो बलिदान के हवन, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेनाध्यक्ष महोदय का वाहन मंच की ओर अग्रसर होता नजर आएगा और उनके बाद यहाँ पधारेंगे जनरल अनिल चौहान। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नहीं अकेले नहीं जाना, पापा के साथ जाना। थल सेनाध्यक्ष
और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद उसी पल में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारत माँ मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं, क्योंकि हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक, राष्ट्र अनेक पर राष्ट्र एक। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से शोभित हमारे संविधान में लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री सत्र में राष्ट्र के श्रद्धासुमन हमारे अमर सैनिकों पर करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अक्षुता के सर्वोच्च किया। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया की 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगे का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डटकर पालन कर रहे हैं, तोड़ जवाब दे रहे हैं। सभी लोग खुले विश्व के कान, यही है भारत की शान। दीपक से दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाएंगे, स्वदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना है, ये आज सबको शान से बोध कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुपालन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत की माननीय रक्षा राज्य मंत्री जगह में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की प्रीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप देश रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंचप्रण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड प्रतिबिंब है आत्मनिर्भरता के संकल्प सिद्धि का, जब हमारी सेनाओं की तीव्र शक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देने और सचमुच आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में अद्भुत है। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब राष्ट्र संघर्ष का साक्षात कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विधायक Yeah.
साफ करने वाला है। ये देखो साफ करते जा रहे हैं तो रोज साफ कर पूरा साफ ये